आज हमारा लेक्चर है 3C सेटअप के एंट्रीज एंड ऐसे कैसे सेट करना है एंड कौन से लेवल पर कैसे प्ले करना है, ये आज का हमारा ये है वीडियो है। तो ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले मार्किंग के साथ रेडी रहना है आज के दिन। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स को मार्क करने के लिए मैंने लिया जैसे कि 3CS यानी कि क्या, 3 कैंडल स्विंग, एंड ये यहाँ पे नीचे 3CD जो करंट डे की लो एंड हाई है वो भी मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, 3CD एंड 3CS, उसके पहले भी ऊपर एक 3CS है ये वाला, एंड उसके PDL यानी कि प्रीवियस डे लो, ये 3CD लेवल है, ये मैंने जस्ट अभी रेफरेंस पॉइंट के लिए मार्क करके रखी है। फिर मैं गया 5 मिनट्स पे, 5 मिनट्स पे जाने के बाद यहाँ पे मेरा एक 3CS लेवल मैंने ड्रॉ कर लिया, जोन मार्क कर लिया। आगे मेरा इसके साथ साथ ये जोन बन रहा है ऊपर का, ठीक है, यही जोन है ना, हाँ यही जोन है, तो ये एक जोन मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, एक जोन होता है वो ना कि कोई मतलब स्पेसिफिक कोई कैंडल, एक ऐसे जोन होता है, आपको जोन मार्क करना है। फिर करंट डे लो जो हमने मार्क किया था उसका एक 3CD हमने 5 मिनट्स में मार्क कर लिया, करंट डे लो हमने मार्क कर लिया। इसके साथ साथ हमारा नीचे और एक 3CD लेवल है, ठीक है, ये एक हमारा और 3CD लेवल है, ये हमने मार्क कर लिया। ओके ठीक है, चलो ये हमने मार्क कर लिया, इसको एक्सटेंड कर लो एंड उसके अकॉर्डिंगली अभी आप देख रहे हो हमने हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स मार्क कर लिया। अभी उसके बाद हमारा क्या है, सेकंड हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स मार्क करना। रनिंग डे में ये क्या है मेरे लिए, देखो ये एक बार एक टाइम के लिए आपको ये 3CD लेवल साइड में हटा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये आज के डे का ये हाई है और ये आज के डे का लो है, ठीक है, और ये ओपनिंग प्राइस इसकी यहाँ पे है। ठीक है, ओपनिंग प्राइस ये वाली जो लाइन है ना, ये ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, ये हमने सब मार्किंग कर ली। अभी हमने हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स मार्क कर लिए। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें मार्क करने हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मार्केट में हमने सीखा था, सेकंड मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखो ऊपर से सब ये एक रेजिस्टेंस है, ये ऊपर से 3CS लेवल से गिरा है, अगेन यहाँ पे एक सब रेजिस्टेंस क्रिएट किया, इसको हमने मार्क किया। ठीक है, ये अभी रनिंग है, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये रनिंग है, इसको छोड़ दो, ये भी रनिंग है, इसको मैं थोड़ा साइड में ले रहा हूँ। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये हमने नीचे 3CD लेवल, अभी आज का ये डे ओपन हुआ यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पे ये डे ओपन हुआ एंड इसने हाई लगाया। ठीक है, तो ये हमने 3CS मार्क कर लिया। अगर ये हाई ऊपर जाता और हम लोग इसको और ऊपर करते, और हमने यहाँ पे प्रीवियस डे हाई तो मार्क कर लिया है जो 3CS है। ठीक है, 3 कैंडल सप्लाई। अभी क्या करना है, अभी देखो आपको लाइव मार्केट में इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालने हैं एंड STR STS लेवल कैसे निकालने हैं। तो ये कुछ चलेगा, ये थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हारा एक रेजिस्टेंस बना, ये वाला एक लेवल जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, देखो यहाँ से एक गिरावट आई है, करेक्ट, तो ये अपने लिए ये जोन एक क्या है, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। अभी क्या है, अभी गिर रहा है मार्केट, गिरने दो। देखो जैसे ही मार्केट यहाँ पे गिरा, इसने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। ओके, तो हमने इसको मार्क कर लिया एज 3CD लेवल के लिए, हम लोग इसको रेडी है मार्किंग के लिए, क्योंकि इसने अभी डे लो फॉर्म किया है, करेक्ट, एंड वहाँ से सपोर्ट ले रहा है। पहले देख रहे हो नॉन स्टॉप सेलिंग आ रही थी, बट यहाँ से अभी सपोर्ट ले रहा है। ओके, हमने ये कर लिया। ये आपको किस पे करना है, 5 मिनट पे करना है। ये कौन सा लेवल है, 3CD लेवल, ये 3CD लेवल आपने मार्क कर लिया। अभी क्या कर रहा है मार्केट, ये देखो यहाँ पे इसने और एक बार STS लेवल इसने कर लिया, सॉरी इसने सपोर्ट क्रिएट कर दिया, STS ने सपोर्ट क्रिएट कर दिया जो सेकंड हाई प्रोबेबिलिटी लेवल है कि ये ऊपर का जाने तो सबसे नियरेस्ट अपने को ये है, तो हम लोग इसको ही कंसीडर करेंगे, ज़्यादा अपन चार्ट नेक्स्ट नहीं रखेंगे। ठीक है, इसको भी साइड में कर दो, थोड़ा सा मार्किंग के लिए रख दो बस। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, अभी और आगे देखते हैं, यहाँ से लाइव मार्केट है बाय द वे। ये देखो यहाँ पे इसने कौन सी लेवल क्रिएट की, ये वाली लेवल इसने क्रिएट की STS का टर्म सपोर्ट। बाउंस लिया ना, यहाँ पे पुल बैक लिया, साइकोलॉजी समझो, यहाँ पे ये इंपल्स मूव, पुल बैक एंड सॉरी इंपल्स करेक्शन कंटिन्यूएशन, तो ये क्या है, प्रॉपर स्विंग बना तो ये STS हो गया। ठीक है, देखो एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस से गिर रहा है मार्केट, अगर हम लोग कुछ लेवल मार्क कर रहे हैं तो वहाँ पे रिएक्शन जरूर आना चाहिए। ठीक है, देखो ये अभी इसने क्या किया, इसको इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसको इसने ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ पे आप कैसे प्ले कर सकते थे, आपने ये लेवल मार्क किया है रेजिस्टेंस। ठीक है, आपने ये लेवल सिंस देखो आपने ये लेवल रेजिस्टेंस मार्क किया है ना, ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड हाई प्रोबेबिलिटी लेवल है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ठीक है, ये STS एंड STS हमारा लो प्रोबेबिलिटी रहता है, बट ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपने मार्क कर लिया। अभी आपको यहाँ पे वॉच करना है कि यहाँ पे मार्केट आने के बाद क्या हमारा 3C सेटअप बना रहा है, देख लो क्या यहाँ पे बना रहा है, नहीं बना रहा, यहाँ पे बनाया, बट क्या ये वैलिड था, क्या ये सेटअप वैलिड था, ये दो रेड कैंडल यानी ग्रीन कैंडल नहीं था, क्यों, क्योंकि हमारा रूल क्या बोल रहा है, कैंडल की बॉडी, अगेन रूल मैटर करता है भाई, रूल मैटर करता है। ठीक है, तो अगेन आपने इसको छोड़ दिया, देख रहे हो सेटअप नहीं बना रहा है, सेटअप नहीं बना रहा है, ये STS है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, आपने वेट करना है प्रॉपर सेटअप बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी इसने सेटअप बनाया, करेक्ट, बट क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, नहीं है, क्योंकि देखो सेकंड कैंडल जो है ना, ये सेकंड कैंडल रेड वाली, इसकी देखो बॉडी कितनी चाहिए और विक कितनी बड़ी है दोनों मिला के, ये फर्स्ट कैंडल ठीक है, बट सेकंड कैंडल बराबर नहीं है, तो हमारा वही बोले कि सेकंड कैंडल अपने को, ये फर्स्ट टू कैंडल्स अपने को बॉडी सबसे ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो आपने अगेन इसको इग्नोर किया एंड वेट किया, तो वेट करना जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं बना रहा। देखो यहाँ पे क्या किया, दो वॉल्यूम कैंडल बिग एंड उसके साथ एक ग्रीन कैंडल, ये रेजिस्टेंस पे इसने फॉर्म किया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पे इसने फॉर्म किया, आपको ये मार्किंग करके रखनी है, जैसे इसका लो ब्रेक होगा, उल्टा लग गया यार, जैसे इसका लो ब्रेक होगा, इससे स्टॉप लॉस ओरिजिनल ये जोन के ऊपर। ठीक है, ये जो पूरा 3 कैंडल स्विंग का जोन है ना, ये अपना ये सेटअप के ऊपर थोड़ा सा बफर लेके ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, एंड 1:3 आपका टीपी रहेगा, आपको ट्रेलिंग करते हुए चलना है, इसको 1:1 के बाद आपको 50% क्वांटिटी बुक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका ओरिजिनल तरीका है एंड ओरिजिनल ये स्टॉप लॉस है इसका, एंड ओरिजिनल टीपी ऐसे सेट करने हैं। बट अगर ये स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, अगर मान लीजिए देखो ये आपके रिस्क मैनेजमेंट में नहीं बैठ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि रिस्क लेके, ठीक है, रिस्क लेके आप ये जो स्विंग के आसपास जो भी ये जो सेटअप के आसपास जो भी स्विंग रहेगा ना, इसके ऊपर थोड़ा सा बफर देके हाई पे डाल दो इसको सेटअप पे, या तो फिर जो कैंडल ब्रेकडाउन करिए, ये बेरिश केस है, बेरिश केस में इसने ब्रेकडाउन किया, तो ये ब्रेकडाउन कैंडल पे हाई पे थोड़ा सा बफर देके यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस डालो एंड 1:3 के लिए प्ले करो विद रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड को ट्रेल करते करते। ठीक है, इसका ओरिजिनल स्टॉप लॉस यही रहेगा, ओरिजिनल स्टॉप लॉस यही रहेगा, जब तक ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक ये ट्रेड एक्टिव मेरी एंड से ही मैं इसको रखता हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से जब तक ये स्विंग के हाई के ऊपर मेरे को स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक मैं इसको स्टॉप लॉस में छिड़कानी नहीं करता, बड़ा स्टॉप लॉस बनता है तो या तो मैं क्वांटिटी कम करता हूँ या तो फिर ट्रेड नहीं करता। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी फोमो में मत आओ, अगर आपको ट्रेड करना है यहाँ पे तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, रिस्क लेके छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे जो भी स्विंग रहेगा ये, या तो फिर ये जो भी कैंडल ब्रेकडाउन या बुलिश केस में अगर ब्रेकआउट कर रही है उसके हाई लो के नीचे आप डाल सकते हो। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि इसमें क्या सीन कर रहा है, अभी तो लाइव मार्केट है। ठीक है, अभी देख रहे हो यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इसने टिपी तो दिया, कितना दिया 50 पिप्स के आसपास, 48 50 पिप्स के आसपास, बट अभी देख रहे हो इसने यहाँ पे क्या फॉर्म कर दिया, देख रहे हो क्या है ये, दो वॉल्यूम ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल, ये जोन पूरा मार्क कर लो।
ठीक है, ये पूरा ज़ोन मार्क कर लो। ये पूरा ज़ोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है? वेट करना है बस कि कब मार्केट मेरे को इसका एक्टिवेट करे। क्यों? इसमें मैं ट्रेड करने का प्लान क्यों कर रहा हूँ? ऊपर से तो मैं सेलिंग में आ रहा था, बट इसमें मैं ट्रेड करने का प्लान क्यों कर रहा हूँ? उसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है? मेरा यहाँ पे कौन-सा लेवल है ये? ये एक 3 सीढ़ी लेवल है यहाँ पे, प्लस ये सपोर्ट भी है, करेक्ट? ये सपोर्ट को इसने ब्रीच कर दिया है, बट अगेन ऊपर आके इसने क्लोजिंग कर दी। तो ये मेरे लिए फिर भी अगर ये सपोर्ट भी वैलिड नहीं है ना मेरे लिए, तो मेरे लिए नीचे से 3 सीढ़ी लेवल का स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, स्ट्रॉन्ग बैकिंग है मेरे लिए। तो यहाँ पे ये क्या है, मैं इसमें ट्रेड कैसे करूँगा? अभी मैं इसमें ट्रेड ऐसे कर सकता हूँ, जैसे ये हाई का मैंने मार्क कर लिया, मेरा ओरिजिनल स्टॉप लॉस ये ज़ोन के नीचे ये बन रहा है, ठीक है? ये लेवल प्ले हो चुका आपका, ये स्कैल्पिंग सेटअप है, ठीक है? प्योरली स्कैल्पिंग सेटअप है ये लेवल प्ले हो चुका आपका, आपको ये एंट्री भी मिली एंड आप इसका ये 1:3 का एक टिपी सेट करो, जो भी आपका एसएल रहेगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है? अगर ये स्टॉप लॉस बड़ा बन जाए, आपके रिस्क मैनेजमेंट में नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकते हो, क्या चीज़ें कर सकते हो? आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि ये जो भी कैंडल ब्रेकआउट करे ना उसके लो के नीचे या फिर यहाँ पे जो स्विंग क्रिएट किया है ना ये देख रहे हो ये स्विंग क्रिएट किया है यहाँ पे, ये स्विंग के नीचे थोड़ा सा बफर देके स्टॉप लॉस आप इसको ट्रेल करो एंड 1:3 के लिए प्ले करो, बट रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो अगेन इसने 14 पिप दे दिया, तो अगर ये स्टॉप लॉस रख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली तो इसने 1:1 डन किया, तो आपको नो डाउट यहाँ पे आपको आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करना है, ठीक है? ठीक है, अगर ये ओरिजिनल स्टॉप लॉस रख रहे हो ये, उसके साथ आपको ऊपर टीपीस भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है? 1:3 के आपको टीपी सेट करने हैं, 1:3 मिनिमम एंड 1:1 1:2 यहाँ पे आपको ट्रेलिंग करते हुए चलना है। अभी अगर आप कुछ देख रहे हो कि इसने जो टीपी आ रहे हैं ना इसके जो टीपीस आ रहे हैं वो एक्जेक्टली कहाँ आ रहे हैं? देखो 3 सीएस लेवल पे, जो हमारा आज का करंट हाई है ना यहाँ के 3 सीएस लेवल पे इसके आसपास आ रहे हैं। तो आपको ये पूरा टारगेट नहीं लेना है। अगर आपको बीच में कोई इंटरप्शन आ रहा है, जैसे अगर मेरा कोई यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी से लेवल्स आ रहा होता है, जैसे 3 सीएस हो गया या फिर जो इंपॉर्टेंट हम जो ये रेजिस्टेंस मार्क करके रखते हैं ना ये वाला अगर आ रहा होता, तो मैं यहाँ पे पूरा लेने के लिए नहीं ट्राई करता, मैं ट्राई करता, मुझे पता है कि मेरे सामने खड़ल है, तो यहाँ पे आने के बाद मैं देखता कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मेरा स्टॉप लॉस जो है ना वो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बहुत टाइट करता है यहाँ पे, ठीक है? तो देख रहे हो एकदम एक्जैक्टली लेवल से रिएक्शन आ रहा है, ठीक है? अभी हम लोग चलते हैं स्टडी पे कि हमारा टॉपिक क्या था कि हम लोगों को कहाँ-कहाँ ये देखना है ना? तो ये तो हमने देख लिया, अब इसके हमने एंट्री और एसएल भी देख लिया, ठीक है? हमने इसके एंट्री और एसएल पॉइंट्स भी देख लिया, इसको एसएल को छोटा कैसे करना है ये भी देख लिया। अभी हमें ये देखना है, मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में इसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि स्पेशली ऑप्शंस बायर के लिए डिज़ाइन हुआ था, ठीक है? तो उनके लिए कैसे करना है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसको इंडियन मार्केट में इसको यहाँ पे बताऊँगा कि यहाँ पे आपको कब इसको इग्नोर करना है, कब लेना है, ठीक है? अगर मार्केट ने आपकी लेवल्स पे आपका सेटअप बनाया है, ठीक है? मार्केट ने अगर आपकी लेवल्स पे आपका सेटअप बनाया है, तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि ये यहाँ पे बुलिश का सेटअप बनाया है, आपने उसका हाई मार्क करके रख दिया ब्रेकआउट का, आपको क्या चाहिए? मिनिमम जो है ना मार्केट 4 टू 5 कैंडल्स के अंदर आपको वहाँ पे एंट्री मिल जानी चाहिए, ठीक है? मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेटअप बनाया आपका इस लेवल पे यहाँ पे सेटअप बनाया ना, अभी मान लीजिए यहाँ पे सेटअप बनाया, आपने 2 कैंडल पहले प्रॉपर बॉडी बनी, तीसरा सब कुछ रूल मीट हो गए, ये आपने हाई मार्क कर लिया। आपको क्या चाहिए कि 5 कैंडल्स के अंदर-अंदर जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो उस टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 5 कैंडल्स के अंदर-अंदर आपको वहाँ पे एंट्री मिलनी चाहिए। अगर 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, आपका सेटअप बनाने के बाद उसके आगे की 5 कैंडल के अंदर-अंदर आपको एंट्री चाहिए, ठीक है? 5 कैंडल के अंदर-अंदर आपको एंट्री चाहिए, अगर वो एंट्री देती है तो वो सेटअप वैलिड रखो, अगर 5 कैंडल के अंदर एंट्री नहीं मिलती तो वो सेटअप को छोड़ दो, ठीक है? उसके बाद हमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा सेटअप बना है ना, मान लीजिए बुलिश का अपने सेटअप यहाँ पे मार्क करके रेडी है इसको, ठीक है? बुलिश का ये पूरा ज़ोन हमने मार्क करके रखा जो सेटअप बनाया था। हमें क्या चाहिए कि ये जो लो है ना बुलिश का अगर सेटअप ये जो लो है, पूरी एंटायर जर्नी में पहले ये 3 कैंडल का सेटअप बना प्लस 5 कैंडल का आगे वेट किया हमने। ये पूरी जर्नी में एक भी कैंडल ये लो के नीचे क्लोजिंग ना करे, ठीक है? ये लो के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। भले वो वहाँ पे वीक लगा के आए वापस चलेगा, बट ये ज़ोन के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उसका अगर आपको मैं एग्जांपल समझाऊँ तो 1 सेकंड हाँ, तो ये देखो, जैसे 3 मिनट्स पे हमारा यहाँ पे इसने सेटअप बना दिया, सब कुछ वैलिड लेवल्स के साथ यहाँ पे, ठीक है? सपोर्ट से शॉर्ट टर्म सपोर्ट से वहाँ से रिएक्शन आया, तो यहाँ पे सेटअप बना दिया। ये सेटअप अपने हाई लो पूरा मार्क कर लिया। आपको क्या चाहिए? ये 3 कैंडल, ये सेटअप वाली 3 कैंडल प्लस उसके बाद की 5 कैंडल तक आपको वेट करना है। अगर आप 3 मिनट पे कर रहे हो, तो भी 3 मिनट पे आपको 5 कैंडल्स का वेट करना है, अगर 5 मिनट्स में कर रहे हो, तो आपको 5 मिनट्स में भी आपको 5 कैंडल्स का वेट करना है। आपको देखना है कि ये हाई के ऊपर 5 मिनट कैंडल मुझे एंट्री मिलनी चाहिए। तो ठीक है, ये 3 कैंडल बन गई, छोड़ दिया। 1, 2 हमें तो दूसरी कैंडल में एंट्री मिली। ओके, ठीक है। तो हमारा ये पूरा प्लान एक्टिव रहता है एंड ये हम लोग रैली कैप्चर करते हैं। इसमें हम लोग स्टॉप लॉस स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ओरिजिनल स्टॉप लॉस कहाँ थे? इसके नीचे थे। बट अगर ये आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, तो ये पूरे ज़ोन में जो भी स्विंग लो रहेगा ना इंपॉर्टेंट, उसके नीचे ट्रेल करो एंड 1:3 के लिए फाइट करो मार्केट के साथ विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फाइट करो, 1:1 पे क्वांटिटी डन करो 50% एंड बाकी का आप ट्रेल करते चलो। अभी यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ ऐसा ना होता, ये एंट्री नहीं देता, ठीक है? ये एंट्री नहीं देता एंड ये 5 कैंडल के अंदर कोई भी कैंडल ये लो के नीचे क्लोजिंग कर दी, तो ये सेटअप इनवैलिड, ठीक है? इसको इन्वैलिड करो। हमें ये लो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। ये लो जो हमने मार्क किया है ना बुलिश का, ये लो प्रोटेक्टेड होना चाहिए 5 कैंडल के अंदर प्लस सेटअप की 3 कैंडल, उसके अंदर ये लो हमें इसके नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए। ओके, तो ये हो गया बुलिश का। बेरिश का कैसे होगा? उल्टा कर दो भाई इसका, ठीक है? उल्टा कर दो। देखो यहाँ पे सेटअप तो बनाया, कैंडल भी अच्छी खासी थी, बट रूल क्या बोल रहा है हमारा? ये सेटअप बनाया हमारा, ठीक है? ये हाई एंड लो, ठीक है? ये हाई था, ये लो था बेरिश के केस में। 1 सेकंड, ये लो हमने मार्क कर लिया, ठीक है? ये लो हमने मार्क कर लिया। तो हमें क्या बोलना है? हमें क्या चाहिए कि 5 कैंडल के अंदर हमें एंट्री मिल जानी चाहिए, ठीक है? 5 कैंडल के अंदर हमें एंट्री मिल जानी चाहिए। तो देखो ये सेटअप की 3 कैंडल मैंने छोड़ दी, उसके बाद की 5 कैंडल मैं काउंट करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 5 कैंडल इधर खत्म हो गई, ये सेटअप इनवैलिड हो गया। ये सेटअप इनवैलिड हो गया। 5 कैंडल के अंदर अपने को इसको एंट्री चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5वें कैंडल में अपने को एंट्री चाहिए। 6 कैंडल अगर अपने को 6 कैंडल अगर अपने को एंट्री नहीं देती है, सिंपली नो ट्रेड, या सिंपली नो ट्रेड उस टाइम। वेट करना है प्रॉपर रूल्स के साथ, ठीक है? अगेन वेट करो यहाँ पे कि सेटअप बना रहा है कि नहीं बना रहा है। पहले लेवल्स मार्क करते जाओ, जैसे ये सपोर्ट एंड ये रेजिस्टेंस थे इंपॉर्टेंट, ये मार्क करते जाओ। अभी देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पास, ये पहले ये रेजिस्टेंस से फॉल हुआ था, वापस आया रेजिस्टेंस के पास। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? सेटअप बनने का वेट करो। ये देखो, ये 2 कैंडल और ये एक ग्रीन कैंडल, सेटअप बना दिया। सारे रूल्स मीट हो गए कि बॉडी चाहिए 70 टू 80% कैंडल्स में पहले दो और तीसरा कैंडल तो आपको पता ही है, हाई लो। 5 कैंडल के अंदर अंदर अपने को एंट्री चाहिए, ठीक है? 5 कैंडल के अंदर देखो मिली है क्या? 1, 2, 3, 4, 5 नहीं मिली। क्या करना है हमें? इसको छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है, ठीक है? इसको भी हमें छोड़ ही देना है अभी। ये देखो, उसके बाद क्या था? यहाँ पे एक सपोर्ट था, शॉर्ट टर्म सपोर्ट बोलो, उसको बीच किया, यहाँ पे इसको बीच किया, तो ये रेजिस्टेंस बन गया अभी। यहाँ पे सेटअप बनाया, देख रहे हो? यहाँ पे इसने सेटअप बनाया, 2 बड़ी कैंडल यानी कि बिग बॉडी एंड एक ग्रीन कैंडल। वैलिड सेटअप बना, एकदम सही सेटअप बना, परफेक्ट सेटअप बना, सब कुछ सही था।
ठीक है, सब कुछ सही था। सपोर्ट में बना था वो बात अलग है, नीचे के सपोर्ट्स भी थे। आपको देखना है साथ ही के साथ-साथ कि आपको उसके पीछे आपके कोई TCS लेवल सॉरी 3CD लेवल तो नहीं आ रहा है ना? बाइंग के 3CD स्ट्रॉन्ग लेवल्स तो नहीं आ रहे ना, ये देखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बाइंग का आपका कोई स्ट्रॉन्ग लेवल आता, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक छोटा-सा रिस्क लेके सेल करना पड़ता था। नहीं, तो फिर वेट करो, सेल करना है तो हमेशा ऊपर से सेल करो। यहाँ पे 6 कैंडल ओपन हो गई, खत्म कहानी। छोड़ दो इसको, ठीक है? इसको छोड़ दो। अभी मान लीजिए ये देखो, जैसे यहाँ से ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, हमें दिख रहा है। तो हमारे लिए क्या है ये? ये तो हमारे लिए है भाई पूरा 3CD लेवल, है ना? ये पूरा हमारे लिए 3CD लेवल है। ये हमने मार्क किया। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि क्या यहाँ पे हमारा सेटअप बना रहा है? देखो यहाँ पे बनाया, बट क्या वैलिड है? नहीं, क्योंकि देखो बॉडी देखो इसकी, बॉडी से ज़्यादा वीक है, इसको छोड़ दो। उसके बाद देखो अगेन यहाँ पे छोटे-छोटे कैंडल्स बनाए, बट सेटअप बनाया, है ना? क्या-क्या सेटअप बनाया, प्रॉपर वैलिड सेटअप बनाया, ठीक है? हाई एंड लो मार्क कर लो, बाकी के सारे रूल्स जो है वो एप्लीकेबल करके देखो कि क्या सारे कंडीशंस मीट होएगा। जो-जो जैसे-जैसे बोला। 5 कैंडल के अंदर-अंदर अपने को इसमें एंट्री चाहिए। ये 3 कैंडल छोड़ दी, चौथी कैंडल ने अपने को एंट्री दे दी, ठीक है? ये मैं रेडी हूँ यहाँ पे इसको एंट्री लेने के लिए, ठीक है? ये स्टॉप लॉस इसका ओरिजिनल ये बनेगा, बड़ा बन रहा है तो ये जो भी स्विंग रहेगा उसके नीचे या फिर ब्रेकआउट कैंडल पे। टारगेट क्या रखना है? 1:3, 1:3 देख लो कितनी आसानी से मार्केट ने यहाँ पे आपको डन कर दिया। प्रॉपर लेवल पे बनाया, प्रॉपर जो भी उसके रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली बनाया, है ना? प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंगली इसने बनाया। साथ ही के साथ आप इसको ट्रेल करते चलो आगे आगे। तो मेरा ये कहना है कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि बन रहा है, बट उसके साथ आपको ये देखना है कि क्या कौन से लेवल्स पे बन रहा है। क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स पे बन रहा है या तो फिर लो प्रोबेबिलिटी लेवल्स पे बन रहा है, और बनने के बाद एंट्री कब दे रहा है, और अगर बन रहा है तो क्या हमारे सारे रूल्स उसमें मीट हो रहे हैं, ये भी देखना है आपको। आपने ये सब देख लिया, आपने ये चार्ट, अभी आप ऑप्शन ट्रेडर हो, मैं स्पेशली ऑप्शंस वालों के लिए बोल रहा हूँ। आपने यहाँ पे देख तो लिया कि ये बन रहा है, बट आपको साथ ही के साथ आपको आप प्रीमियम में ले रहे हो ना, तो प्रीमियम आपको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एग्जैक्टली सेटअप बना रहा है ना? ये सेटअप बना रहा है, बट ये एट द सेम टाइम आपके प्रीमियम में नहीं बन रहा है, ठीक है? मान लीजिए प्रीमियम में कुछ और ही चीज़ चल रही है, मान लीजिए कि ये इसमें रेड कैंडल होगी, प्रीमियम में कुछ होगा, नहीं, आपको जैसे यहाँ पे सेटअप बन रहा है ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको इसमें प्रीमियम में भी सेटअप चाहिए, है ना? यानी कि 2 बॉडी वाली कैंडल्स एंड ये तीसरी कैंडल रेड। कंपल्सरी आपको प्रीमियम में भी उसी पॉइंट पे सारी कंडीशंस के साथ 3C सेटअप चाहिए बाइंग का, तो आपके प्रीमियम फटेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है? क्योंकि बहुत बार ऐसे ट्रैप होता है कि ये स्पॉट चार्ट पे तो ये लोग सेटअप बना देते हैं, बट प्रीमियम में नहीं बनाते। तो प्रीमियम्स में आपको सेटअप देखना है, आपको यहाँ पे बस कंफर्म देखना है कि रेफरेंस कि हाँ, यहाँ पे सेटअप बन रहा है, प्रॉपर लेवल है, सेटअप के सारे रूल्स भी मीट हो रहे हैं, बट अभी मेरे को प्रीमियम्स में देखना है कि क्या सेम जगह पे मेरा प्रीमियम में सेटअप बन रहा है तो फिर करो, नहीं बन रहा है तो सिंपली छोड़ दो। भले ही टारगेट देने बाद में सिंपली छोड़ दो। प्रीमियम में ये मेन सेटअप चाहिए आपको, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, सब कंडीशंस के साथ, सब रूल्स के साथ, है ना? यानी कि पहली 2 कैंडल्स की बॉडी 70 टू 80% चाहिए। ये आपको चाहिए, ये मैं इसको बार-बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही सब कुछ मेन चीज़ें हैं, ठीक है? यही सब कुछ मेन चीज़ें हैं। तो इसको ऐसे प्ले करते हैं, ठीक है? अभी इसके साथ मैं आपको इसकी और कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? आपको इसमें स्टॉप लॉस मैंने आपको छोटा करने का बताया कि कैसे इसको स्टॉप लॉस छोटा करना है, वो रिस्की वाला है, बट आप एक्सपीरियंस के साथ इसको ट्राई कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे इसको अवॉइड कब करना है, ठीक है? मान लीजिए ये सपोर्ट है मार्केट का एक, कौन-सा भी सपोर्ट है, हाई प्रोबेबिलिटी लेवल है, लो प्रोबेबिलिटी लेवल है, कौन सा भी। यहाँ पे मार्केट अगर गिरते हुए आ रहा है एंड फर्स्ट टाइम में आपका यहाँ पे सेटअप बना रहा है बुलिश का, ठीक है? बुलिश का सेटअप बना रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको एंट्री करोगे, करेक्ट? जो कि आपको करनी भी चाहिए। अगर इन केस ये सेटअप आपको फेल कर देता है ना, ये सेटअप आपको फेल कर देता है, फिर आपको इसमें ट्रेड नहीं करना है। आपको ट्रेड कब करना है? मैं बताता हूँ। ये बीच में, ये अगर इसने पहली बार वाला जो सेटअप बनाया है, इसने फेल कर दिया ना, तो फिर ये क्या करता है मालूम है? ये कंसोलिडेशन में जाता है। ये कंसोलिडेशन में जाता है, बार-बार यहाँ पे सेटअप बनाएगा, बार-बार सेटअप बनाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, इसमें हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, जैसे कि 5 मिनट्स। अगर आप 3 मिनट्स पे कर रहे हो ना ट्रेड, छोटे स्टॉप लॉसेस के लिए, तो आपको 5 मिनट पे शिफ्ट होना है, एंड आपको अगर 5 मिनट्स पे क्या करना है, ये सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट पे इसने पहली बार 5 मिनट पे अगर इसने फेल कर दिया सेटअप, तो आपको कंप्लीटली वेट करना है। 1 सेकंड, मेरा सही ये चेंज हो रहा है। आपको कंप्लीटली वेट करना है कि ये सेटअप को तीसरी बार बनने दो, ठीक है? पहली बार बना, फेल कर दिया, है ना? शांत बैठ जाओ, शायद साइड में शांत बैठ जाओ। सेकंड टाइम बना, मान लीजिए सेकंड टाइम भी बनाएगा सेटअप, आपको लेना नहीं है, आपको लेना नहीं है, ठीक है? नहीं लेना आपको। आपको क्या प्लान करना है? आपको थर्ड टाइम प्लान करना है, ठीक है? थर्ड टाइम आपको प्लान करना है सेटअप बुलिश का फिर सपोर्ट पे, एंड सेम चीज़ आपको रेजिस्टेंस पे भी अप्लाई करनी है, ठीक है? बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर 5 मिनट्स पर, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसका कि आप 5 मिनट से ज़्यादा इसको हायर टाइम फ्रेम से इसको इससे बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड ना करो, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉसेस बड़े बनते हैं बहुत, व्हिच इज़ इलॉजिकल टू टेक, है ना? तो वो मत करो। 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स इज़ गुड इनफ, एंड 1 मिनट पे आप इसको 1 मिनट पे ट्रेड मत करो, क्योंकि ये स्टॉप लॉसेस बहुत देता है 1 मिनट पे, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बनने को टाइम लगता है। तो मेरा पर्सनल ये सजेशन रहेगा, मैं पर्सनली इसको 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स पे प्ले करता हूँ। तो मैं भी आपको वही सजेस्ट करूँगा। बाकी आप एक्सपेरिमेंट करो यार, एक्सपेरिमेंट करो, आप एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट के अलावा क्या ही है, ठीक है? ये तो हो गया आपका, इसको अवॉइड कब करना है, ठीक है? अभी आपको अगर याद है कि हमने एक लेवल ड्रॉ किया था हमारी डीएचआरपी वीडियो में, कि 3 कैंडल गोल्डन जोन, कौन सा 3 कैंडल गोल्डन जोन, 3CGZ लेवल, 3 कैंडल गोल्डन जोन। ये क्या है? मान लीजिए कोई बड़ी रैली आई है ना? कोई बड़ी रैली आई है, आपको क्या करना है? आपको वो रैली का, अभी मान लीजिए कि रैली यहाँ से स्टार्ट हुई थी एंड कुछ यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, ठीक है? आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, और आपको दिख रहा है कि धीरे-धीरे ऊपर जा रही है। आपको क्या वेट करना है? आपको वेट करना है कि कब मार्केट आपकी 0.5 एंड 0.6 लेवल पर आ रहा है। ये फिब रिट्रेसमेंट मैं ऑन कर रहा हूँ, 1 सेकंड ये पहले लगा रहा हूँ, इसको सेटिंग्स मेरे को रीसेट करने दो। आपको क्या करना है, सिंपली ये फिब में जाना है, आपके पास पहले से ही ऐसी सेटिंग रहेगी, ठीक है? ये पहले से आपके पास सेटिंग रहेगी, तो आपको कुछ और इसमें करने की जरूरत नहीं है। आई टूल आपको फिब लगाना है, ये आपने फिब प्लॉट कर लिया, तो यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे 0.5 एंड 0.6 का एरिया है। ये 0.5 एंड 0.6 का एरिया आपको मार्क करके रखना है। ये आपका कौन-सा लेवल बनता है? 3CGZ। ये आपका कौन-सा बनता है? 3CGZ, ठीक है? ये आपका वो लेवल बनता है। अगर यहाँ पे आने के बाद 5 मिनट्स या 3 मिनट पे आपको यहाँ पे, अगर हम लोग बेरिश का करें ना, तो बेरिश का सेटअप बनाया, तो हमें इसमें प्लान करना है 1:3 के लिए, विद जो इसके स्टॉप लॉसेस एंड एंट्री क्राइटेरिया है वो सारे, ठीक है? एंट्री क्राइटेरिया सब टाइम फ्रेम में सेम रहेंगे। अगर मैंने बोला 5 कैंडल्स के अंदर इसकी एंट्री चाहिए, तो 5 कैंडल्स के अंदर इसकी एंट्री चाहिए, और प्रीमियम में सेटअप बनना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कर रहे हो तो स्पॉट पे बनाया, ठीक है, अच्छी बात है, आपको कंफर्मेशन आ गया, बट आपको उसके साथ-साथ ये भी चाहिए कि इसका प्रीमियम में भी मेरे को ये सेटअप बना है सेम लोकेशन पे, जिसमें मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अदरवाइज़ नो यूज़, उसका कोई काम नहीं है ना? अदरवाइज़ उसका कोई काम नहीं है। तो इसको ऐसे इसको प्ले किया जाता है, पहली बात। और अभी मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, तो वो भी बता देता हूँ। 1 सेकंड।
हाँ, टाइम फ्रेम 3 और 5 मिनट्स तो मैंने बता दिया। अभी इसको 15 मिनट्स वगैरह पे ट्रेड मत करो, लंबे स्टॉप लॉस लगते हैं। अगर कभी गलती से भी लग गया तो लॉस बड़ा हो जाएगा। यही रखो माइंड में कि अगर हमें मार्केट को लॉस देना ही है तो हम लोग छोटा लॉस देंगे, ठीक है? अभी मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताता हूँ। अगर मान लीजिए, ठीक है? अगर मान लीजिए कि आपने जो रैली है, आपने रैली मिस कर दी, ठीक है? मान लीजिए कि आपने रैली मिस कर दी। अभी मैं अगेन फॉरेक्स में शिफ्ट हो रहा हूँ, ठीक है? ये देखो, इसने जो आपका ये देखो, इसने क्या किया है? इसने देखो यहाँ पे आपका जो भी रिस्की वाला स्टॉप लॉस था, जो कि हमने स्विंग के नीचे रखा था, वो इसने 1:1 देने के बाद खा लिया है, यानी कि डन कर दिया है। हमारा ओरिजिनल स्टॉप लॉस कहाँ है इसका? ये देखो, इसके नीचे है, ये ज़ोन के नीचे ओरिजिनल स्टॉप लॉस। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लेता है या फिर टिक लेता है ना? तो अगर इसने ये स्टॉप लॉस पहले लिया, तो हम लोग क्या करेंगे? ये फर्स्ट हमारा इसने एग्जिट कर देना, तो हम लोग वेट करेंगे सेकंड बनने का, सेकंड को भी ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग थर्ड जब सेटअप बनाएगा ना, थर्ड टाइम, हम लोग थर्ड टाइम में इसको ट्रेड करेंगे, है ना? इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। तो ये ओरिजिनल स्टॉप लॉस अभी तक वैलिड है, इसका तो हम लोग प्रॉपर्ली वेट करेंगे। तो अभी ये देखो, अगर आपने मान लीजिए ये देखो, ये पूरी एंटायर रैली मिस कर दी, है ना? ये पूरी एंटायर रैली मिस कर दी आपने, ये पूरी ऊपर से नीचे तक रैली मिस कर दी। आपको क्या करना है? 3 लेवल, ये हाई टू लो को मार्क करके रखना है। लेवल है हमारा, तो ये तो हमारे लिए फर्स्ट कंफर्मेशन है। साथ ही के साथ-साथ ये डे हाई का हमारा 3 लेवल है यहाँ पे। ये भी हमारे लिए और एक डबल एडिशनल कंफर्मेशन है, करेक्ट? अभी हमें यहाँ पे देखना है ये ज़ोन्स पे हमारे लिए सेटअप बना रहा है कि नहीं मार्केट, ठीक है? आपको चेक करना है यहाँ पे आने के बाद एक्टिव हो जाना है कि यहाँ पे सारे क्राइटेरिया के साथ यहाँ पे सेटअप बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है? देखो, यहाँ पे इसने सेटअप बनाया, ये 3 लेवल है हमारा ना, तो थोड़ा-सा साइड में कर देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सेटअप नहीं बनाया। ये 2 कैंडल्स में से ये भी सेटअप नहीं है, ठीक है? उसके बाद क्या है, हाँ, ये भी सेटअप वैलिड नहीं है क्योंकि सेकंड कैंडल की बॉडी देखो। तो हम लोग वेट कर रहे हैं सेटअप बनने का। तो ये सेटअप इसने यहाँ पे बनाया, ठीक है? देखो ये 2 कैंडल, बॉडी है इसमें बड़ी, ठीक है? क्राइटेरिया मैच हो रहा है, बॉडी बड़ी है एंड ये थर्ड कैंडल ग्रीन है एंड बाकी के सारे क्राइटेरिया। देखो मैंने क्या बोला, भले ही इसके ऊपर विक लगा है बट क्लोजिंग अंदर ही आके करे, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये 5 कैंडल के अंदर हमें एंट्री चाहिए, ठीक है? हमने ये भी इसका कर लिया। हमें स्टॉप लॉस कहाँ देना पड़ेगा? या तो ये स्विंग के ऊपर ये प्रॉपर्ली जो रिजेक्शन लेके आया है इसके ऊपर, या तो फिर जो भी नियरेस्ट इसके पहले जो भी स्विंग पॉइंट रहेंगे इसके ऊपर। अभी मेरे को यहाँ पे इसके स्विंग्स नहीं दिखाई दे रहे, तो मैं इसको ये विक के ऊपर मुझे रखना पड़ेगा विथ 1:3 टीपी, है ना? 1:3 टीपी के साथ मुझे यहाँ पे इसको रखना पड़ेगा ये। देखो, कितनी आसानी से आपको मार्केट ने अपनी लेवल्स पे आने पर यहाँ पे ट्रेड्स दे दिया, ठीक है? ट्रेड्स आपको कितनी आसानी से दे दिए। अभी इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, ये भी बता देता हूँ, इसको ही छोटा कैसे करना है। जैसे 62 का मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, 11 पिप का रिस्क लूँगा, आपका अगर बोलना है तो। ऐसा आप सोच रहे हो। तो बस 11 पिप का आपने रिस्क लिया, एंट्री दिया, बट आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया ना ये नेक्स्ट कैंडल में। इसलिए मैं बोलता हूँ जो वैलिड स्टॉप लॉस है वो दिया करो, अगर वो हिट करता है तो फिर शांति से बैठो। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये आपने ये स्टॉप लॉस हिट करता ना, तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट टाइम था, हम लोग छोड़ देते इसको, हम लोग साइड में बैठे। सेकंड टाइम बनता छोड़ देते, ठीक है? हम लोग प्लान कब करते? थर्ड टाइम जब ये लेवल्स पे बनते ना, तो हम लोग यहाँ पे फिर प्लान करते। बट ऐसा नहीं हुआ, इसने फर्स्ट टाइम में ही अपने को टीपी दे दिया, ठीक है? तो ये बहुत पावरफुल सेटअप है, इसको जाओ प्रैक्टिस करो, है ना? ठीक है? और यहाँ पे आपको और कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जैसे ये 3 लेवल है ना, ये सेलिंग का, है ना? मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन बन रहा है एंड कंसोलिडेशन में अगर ये बन रहा है ना रेजिस्टेंस पे, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी और बन जाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी और बन जाती है अगर कंसोलिडेशन होके ये बन रहा है तो, ठीक है? फिर क्या है कि आपको लेना कब नहीं है, मान लीजिए कि देखो ये मान लीजिए कि आपको ये बॉटम से बैठना आपका मिस हो गया, ये आपका ये बॉटम से बैठने का मिस हो गया, है ना? ये बॉटम से बैठने का मिस हो गया, आप क्या करोगे, बीच में बैठने का ट्राई करोगे। अभी मान लीजिए कि ये देखो, ये कितनी बड़ी कैंडल्स है, ठीक है? ये कितनी बड़ी कैंडल्स है, ये साइड में कर रहा हूँ किसी ये कितनी बड़ी कैंडल्स है, सेटअप बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट 110% सेटअप सही है। बट क्या ये इतने बड़े स्टॉप लॉसेस हम लोग ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना, लॉजिकल बात है, भले सेटअप बना रहा है, बट ये देखो 50 पिप का अपना एसएल बन रहा है, तो क्या हम लोग लॉजिकली इसको ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना। और अगर हमें इसको प्ले करना है तो कैसे करना है? वही सब सेम सब चीज़ कि ये सेटअप आपने मार्क कर लिया, आपको इसमें एंट्री प्लान करनी है, स्विंग के नीचे रिस्क लेके यहाँ पे बैठना है 1:3 के लिए, ठीक है? देखो नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि ऊपर से इसके लेवल्स आ रहे थे, कौन से? थ्री लेवल्स आ रहे थे, ये जो प्रॉपर ये देखो, ये जो सेलिंग आई थी ना, एक सेकंड, ये जो यहाँ से यहाँ तक सेलिंग आई थी, उसके 3 लेवल्स आ रहे थे ये ज़ोन पे, है ना? ये यहाँ से यहाँ तक जो फॉल था, उसके 3 लेवल्स आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे ये भी देखो, 0.5, 0.6, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, है ना? ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ये यहाँ पे ये लेवल्स आ रहे थे, तो यहाँ पे हमारा बाइंग का करने का प्लान नहीं रहना चाहिए था। अगर ये कुछ नीचे यहाँ पे प्लान करते आप, तो आप प्लान कर सकते थे इसको, है ना? ऐसे आपको इसको सारा क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ये सही जगह पे सब कुछ बना रहा है, नहीं बना रहा, ये सारी चीज़ें, है ना? एंड अगर आपको ये रैली मिस हो गई ना, बॉटम मिस हो गया, बीच में बैठना है, आपको मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊँ कि आपका ये बड़ी रैली में बीच में बना, स्टॉप लॉस भी छोटा बन रहा है, आपके पॉकेट में बैठ रहा है, अपने बजट में बैठ रहा है। आप क्या करो, कैंडल जो ब्रेकआउट करेगी या ब्रेकडाउन जो कैंडल रहेगी ना, उसके हाई एंड लो पे या फिर स्विंग लो पे स्टॉप लॉस देके इसको बहुत, इसको आपको स्टॉप लॉस टाइट रखना पड़ेगा, है ना? स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना पड़ेगा। और आपका अगर ये मान लीजिए कि आपका ये एंट्री पॉइंट है जो कि बीच में बना दिया था इसने फिर से री एंट्री के लिए, या आपने कुछ इस तरीके से इसको प्ले किया, री एंट्री में हमेशा आपको ना छोटे स्टॉप लॉस लेना है।
आपको मान लीजिए कि आपके टारगेट ऊपर तक है, मान लीजिए कि आपके टारगेट यहाँ तक है, बट उससे पहले आपको पीछे की तरफ से कोई TCS पहले सेटअप के रूल्स पढ़े। एंट्री एसएल भी आपको मैंने बता दिया। एंट्री शुड ट्रिगर इन 5 कैंडल्स, ये फर्स्ट क्राइटेरिया, ठीक है? एसएल को छोटा कैसे करना है, क्या करना है, मैंने आपको बता दिया। अभी अभी क्या है इसका इंपॉर्टेंट, इफ सेटअप फेल्स एट फर्स्ट टाइम, इग्नोर सेकंड सेटअप, या फिर सेटअप में बोलूंगा, देन वेट फॉर थर्ड सेटअप। सेकंड सेकंड सेटअप पे अपने को इस पे ट्रेड नहीं करना है ना, सेकंड टाइम जो बनाएगा उस पे ट्रेड नहीं करना है, थर्ड सेटअप पे अपने को ट्रेड करना है इसमें, है ना? और अगर ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पीसी सेटअप प्रीमियम स्टार्ट पे होना चाहिए, प्रीमियम चार्ज, यानी कि जो आपके प्रीमियम का प्लेयर है ना, वहाँ पे आपने स्पॉट पे तो देख लिया कि यहाँ पे 3C बन रहा है, बेरिश का बन रहा है, बुलिश का बन रहा है, जो भी बन रहा है, बट वो प्रीमियम में भी होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपकी अर्ली एंट्री मिस हुई है तो हाफ क्वांटिटी से ट्रेड करो एंड ब्रेकआउट, सेटअप के एंट्रीज के ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कैंडल के ऊपर या नीचे आप उसको स्टॉप लॉस डाल के इसको प्ले करो, है ना? ये हो गया। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, 3C ट्रेड, ये लेवल को इंपॉर्टेंस दो। अगर आपकी रैली मिस हो गई है तो पेशेंसली वेट करो, ये लेवल पे आप पेशेंसली वेट करो कि मार्केट को 3C लेवल पे आने दो एंड उसमें ट्रेड करो, ठीक है? तो ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया भाई 3C कैंडल का, 3C सेटअप का। जाओ जाके इसको ट्रेड करो एंड उसके अकॉर्डिंगली जो करना है आप प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो एंड देन डेमो पे पहले ट्रेड करो, डायरेक्टली मार्केट में मत जाओ। डेमो पे पहले ट्रेड करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, देखो आपको रिजल्ट्स कैसे दे रहा है एंड उसके अकॉर्डिंगली आप फिर डिप्लॉय करो मनी आपका जो भी अगर करना है तो, ठीक है? चलो तो जाओ भाई इसको सीखो पूरा, बहुत तगड़ा सेटअप है एंड करो इसके ऊपर ट्रेड।